सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं इंडो यूएस 2+2 डायलॉग के बारे में। आपको पता तो होगा ही, कल अमेरिकी सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो और उनके रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भारत पहुंच चुके हैं और इसको लेकर के जो औपचारिक मुलाकात थी वो भी भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच में हुई है। इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अपडेट ये है कि अब भारतीय सेना यूएस सैटेलाइट के डेटा को एक्सेस कर सकेंगी और इसके लिए पूरी तरीके से जो तैयारी है वो की जा चुकी है। जी हाँ, इस सैटेलाइट डेटा के मिलने के बाद जो भारत की सेना है वो एनिमी पोजीशन को अच्छे से टारगेट कर सकेंगी और अधिक से अधिक प्रिसीजन से उन पर हमला किया जा सकेगा। दरअसल ये जो की पैक्ट है ये कल शेयर किया जाएगा, जो कि रियल टाइम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट इमेजरी को डिफेंस को एक्सेस करने की परमिशन देगा। यानी हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो अमेरिकी सैटेलाइट की जो सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है और जितने भी क्रूशियल डेटा हैं उनको एक्सेस कर सकेगा। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि भारत और अमेरिका के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीका साइन होने वाला है, जो कि इसे अलाउ करेगा कि ये जियो स्पेशल मैपिंग और जो ज़मीन की ज़रूरी जानकारी है सैटेलाइट के थ्रू उसको प्राप्त कर सकेगा। और यहाँ पे जो डेटा मिलेगा उसकी मदद से भारत ड्रोन्स को और लॉन्ग रेंज मिसाइल को हाई एक्यूरेसी के साथ एनिमी टारगेट पे फायर करने के लिए जो है अलाउ हो जाएगा या इनेबल हो जाएगा। फ़िलहाल आपको बता दें कि अमेरिका के साथ और भी बहुत से अहम मुद्दे हैं जो इसमें डिस्कस होने वाले हैं। और यहाँ पे ये मीटिंग इतनी ज़्यादा इसको महत्व क्यों दिया जाता है उससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में जब वहाँ के जो मार्क टी एस्पर यानी वहाँ के रक्षा मंत्री भारत में आए तो तुरंत उनकी मीटिंग भारत के डिफेंस मिनिस्टर के साथ की गई है, जहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका और भारत के साथ जो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कोई होगा उनके सामने बात करने के लिए वो 2+2 डायलॉग होने वाला है। और 2+2 डायलॉग के बीच में जो अमेरिका और भारत LAC पर चर्चा करेंगे उस पे चीन की भी नज़र बनी हुई है। और यही कारण है कि इस समय चीन भी टकटकी लगा करके भारत की तरफ देख रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत और अमेरिकी सेना ने युद्ध अभ्यास किया है और उस सैन्य युद्ध अभ्यास को लेकर के जो चीन में इसमें हलचल मची है वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि कैसे इस समय चीन में भगदड़ का माहौल है। क्योंकि चीन को अच्छे से पता है कि वो चाहे जितना सुपर पावर होने का ढोंग नशा ले, लेकिन असलियत क्या है वो सब जानते हैं कि क्या होता है जब रियल बैटलफील्ड में उनका टेस्ट होता है। क्योंकि चीन के हथियार उनके जैसे ही हैं, कभी चले और कभी नहीं चले। क्योंकि अभी हाल ही में चीन का एक ड्रोन क्रैश हुआ है जिसके बाद चीन की थू-थू फिर से होना शुरू हो गई है। तो इसलिए चीन अपने साथ जो उसका जितने भी सहयोगी देश जैसे पाकिस्तान हो गया या और भी दूसरे देश हो गए उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अमेरिका की मदद से खुद का एक मजबूत स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। और हो ना हो भारत ने चीन को करारा तमाचा मार भी दिया है, क्योंकि जिस तरह चीन की हालत लद्दाख के बाद हो चुकी है वैसे चीन अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहा है। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय की बैठक आज नई दिल्ली में होनी है और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर के इसमें वार्ता करेंगे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा संबंध के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत का चीन के साथ सीमा विरोध गतिरोध जारी है और इस मुद्दे पर भी बहुत अहम चर्चा होने वाली है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसको लेकर के भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अमेरिकी समकक्ष को भी ये पता है कि ये जो समय है कितना क्रूशल है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच शांति स्थापित हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी तो ये विकराल रूप ले सकती है। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या राय है? क्या भारत सही कर रहा है अमेरिका के साथ इस पैक्ट को साइन करके, या भारत को नहीं करना चाहिए? आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमें आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।